नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुट कॉल पैरिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे पुट कॉल पैरिटी का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या महत्व है और कैसे हम पुट कॉल पैरिटी समझकर अपनी ऑप्शंस की पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिएगा वीडियो अंत तक। दोस्तों, पुट कॉल पैरिटी हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, तो ये वीडियो आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिएगा। पुट कॉल पैरिटी में दोस्तों ये टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रीमियम्स, इसके प्रीमियम जो हम प्रीमियम्स ट्रेड करते हैं उनमें हम पुट कॉल पैरिटी को कैसे समझ सकते हैं। निफ्टी का हमने एग्जांपल लिया है, हम आगे बताएंगे, और ऑप्शंस में इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज हम इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और सिंथेटिक फ्यूचर्स हम इसमें कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बेसिक एजुकेशन वीडियो है, देखिएगा। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला है पुट कॉल पैरिटी का। तो फॉर्मूले की बात करेंगे तो पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि पुट कॉल पैरिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस ऑफ यूरोपियन पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस हैविंग सेम स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी एंड अंडरलाइन, और वी कैन डिफाइन इट एज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बिटवीन द पुट एंड कॉल ऑप्शंस ऑफ अ कॉमन अंडरलाइन कैरिंग द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी, और ये एक फॉर्मूला बन जाता है। तो दोस्तों, पुट कॉल पैरिटी का मतलब वैसे तो ये होता है कि ये पुट और कॉल में, यानी जो हमारा अंडरलाइन एसेट है उसके अकॉर्डिंग, अंडरलाइन एसेट के अकॉर्डिंग, अंडरलाइन एसेट जैसे मान लीजिए हमारा निफ्टी है या बैंक निफ्टी है या डॉलर है या कोई भी स्टॉक है, तो उसमें अगर कोई एक्सपायरी वैल्यू, कोई एक्सपायरी है, जैसे कि अभी मान लीजिए 29 दिसंबर की एक्सपायरी है या आगे एक्सपायरी जनवरी की एक्सपायरी आएगी, तो कोई भी मंथली एक्सपायरी, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली एक्सपायरीज में चलते हैं, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे मंथली एक्सपायरीज में चलते हैं, तो पुट कॉल पैरिटी का पुट और कॉल की ऑप्शंस की वैल्यू जो होगी वो मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग चलेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉल और पुट में जो भी रिलेशन होगा पुट कॉल पैरिटी के अकॉर्डिंग, वो दोस्तों सेम स्ट्राइक में होना चाहिए। स्ट्राइक मतलब यदि आप निफ्टी का मान लीजिए 13,700 की कॉल ले रहे हैं, तो 13,700 की कॉल का रिलेशन 13,700 की पुट के साथ ही होगा पुट कॉल पैरिटी में, और इसके साथ साथ एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे हमारे पास वीकली और मंथली एक्सपायरीज हैं, तो वीकली अगर आप क्योंकि हमारे फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मंथली में होते हैं, तो पुट कॉल पैरिटी का रिलेशन हमेशा मंथली एक्सपायरीज में वैलिड होगा, क्योंकि फ्यूचर्स के हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो मंथली में रहते हैं। तो वीकली में अगर हमें पुट कॉल पैरिटी के अकॉर्डिंग रिलेशन निकालना है तो हम उससे एक फ्यूचर की एस्टिमेट वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, जब हम एक्सेल में डिस्कशन करेंगे तो बताऊंगा। तो दोस्तों, पुट कॉल पैरिटी एक रिलेशन है प्राइस के बीच में, और ये यूरोपियन पुट ऑप्शन और यूरोपियन कॉल ऑप्शंस के बीच में होता है। यूरोपियन, क्योंकि दोस्तों हम इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, यूरोपियन पुट और यूरोपियन कॉल, और इसमें क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर लेते हैं, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम कोई कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैच्योर होगा या सेटल होगा वो उस एक्सपायरी पे सेटल होगा। जैसे मान लीजिए 29 दिसंबर, अभी 29 दिसंबर का कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, तो वो 29 दिसंबर को मैच्योर होगा, जो उसका टाइम है 3:30। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चलेगा, वो उस जो भी उस टाइम वैल्यू होगी वो उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वहां सेटल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो अब आप बोलेंगे कि मैंने तो अभी खरीदी 50 पे पुट और जो मैंने 60 पे बेच दी पुट, तो मुझे फायदा हो गया 10 रुपए का, तो वो क्या था? तो दोस्तों, वो ट्रेडिंग था। आप ये बात समझिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर नहीं हुआ। जब आपने 50 रुपए में पुट खरीद के कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने 60 रुपए में बेच के उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ गए, तो वो आपने ट्रेडिंग किया। यानी कि जब आपने पुट खरीदा तो आपके पास एक सेलर था, लेकिन जब आपने 60 में पुट बेचा तो वहां कोई बायर था पुट का जिसने आपके कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपने हैंडओवर कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर हो गया। तो यूरोपियन ऑप्शंस में दोस्तों ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडओवर हो जाते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म होगा उसकी, जैसे 29 दिसंबर के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं होगा, तो वो एक एक्सपायरी डेट होती है जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। तो पुट कॉल पैरिटी में एक एक्सपायरी डेट सेम होनी चाहिए।
पुट कॉल पैरिटी में एक्सपायरी डेट सेम होनी चाहिए, पुट स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए और एसेट सेम होना चाहिए। जैसे मैं निफ्टी की कॉल ले रहा हूं तो मैं निफ्टी की ही पुट लूंगा, ऐसा ना हो कि मैं निफ्टी की कॉल और बैंक निफ्टी की पुट में रिलेशन फाइंड कर रहा हूं। तो उस तरीके से दोस्तों ये तीन चीज आप पुट कॉल पैरिटी में सिमिलर होंगी, तो ये पुट और कॉल की वैल्यूज को डिफाइन करता है। ये पुट, अगर आपको पुट की वैल्यू पता है तो आप कॉल की वैल्यू डराइव कर सकते हैं, और आपको कॉल की वैल्यूज पता है तो वो आप पुट की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। इस तरीके से आप पुट कॉल पैरिटी को समझ सकते हैं। इसे हम एक्सेल में भी आगे समझेंगे। जो ये इसका फॉर्मूला है तो C प्लस पीवी इज इक्वल टू P प्लस S। ये पीवी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक है उसे आप स्पॉट समझ सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस समझ सकते हैं। ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है। तो कॉल और स्ट्राइक को जब आप ऐड करेंगे तो वो पुट और फ्यूचर्स के इक्वल हो जाती है। ये जो इन्होंने स्पॉट प्राइस लिखा है ये हम फ्यूचर्स के तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों जो अब मैं आपको एक्सेल में इसे एक बार समझा देता हूं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पुट कॉल पैरिटी बता रहा था, तो कॉल और स्ट्राइक प्राइस को आप ऐड करेंगे तो वो पुट और फ्यूचर की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर हम निफ्टी का एग्जांपल लें, दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन है 27 जनवरी की है। मैं एक बार इसे 29 दिसंबर की लगा देता हूं। सॉरी, यूएसडी आईएनआर की है ये। थर्टी फर्स्ट दिसंबर की निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को एक्सपायर होगा, तो 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अंडरलाइन यानी स्पॉट वैल्यू चल रहा है 13749। हम दोस्तों 13750 की स्ट्राइक देख लेते हैं और एक बार फ्यूचर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। फ्यूचर का 31 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लास्ट डेट था 13760 और 28 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट था 13804। अब 13,750 की कॉल का भाव चल रहा है 112 और पुट का 102। दोस्तों आपको पुट कॉल पैरिटी यदि समझना है, पुट कॉल पैरिटी समझना है तो पुट कॉल पैरिटी में आप ये सिंपल सा फंडा रखिए कि जो भी पुट कॉल पैरिटी ये बोलती है कि कॉल और स्ट्राइक को आप ऐड करते हैं। जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया 112 प्लस 13,750 वो बराबर होता है पुट और फ्यूचर्स के। पुट प्लस इसकी फ्यूचर वैल्यू 31 दिसंबर की 13,862। तो आपने देखा दोस्तों बिल्कुल इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो पुट कॉल पैरिटी बेसिकली हम ऑप्शंस में कैसे समझेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूं। प्रीमियम ऑफ निफ्टी का और ऑप्शंस में इसे कैसे समझेंगे तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों जैसे जब भी आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस आप ट्रेड करें तो आप किसी भी स्ट्राइक पर आप देखेंगे, जैसे मैंने 13,750 की कॉल और पुट की वैल्यू ले ली और मैंने उस दिन का फ्यूचर की वैल्यू ले ली। तो दोस्तों मेरे पास चार चीज हो गई, कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस जिस प्राइस पे मैंने कॉल और पुट लिया, और फ्यूचर्स की वैल्यू ली 13,750 31 दिसंबर की। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा जैसा कि पुट कॉल पैरिटी का रूल होता है कि स्ट्राइक सेम होनी चाहिए। यस, स्ट्राइक सेम है, 13,750 की स्ट्राइक की कॉल और पुट ली गई है। एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। यस, इन ऑप्शंस की एक्सपायरी और इस फ्यूचर की एक्सपायरी सेम है 31 दिसंबर। और दोस्तों सेम अंडरलाइन होना चाहिए, यस कि ये निफ्टी का ही ऑप्शन है कॉल और निफ्टी की ही पुट है और फ्यूचर्स भी निफ्टी का ही है। दोस्तों ये तीनों चीजें मैच हो गई। उसके बाद जब आप इस पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, आप ये देखते हैं कॉल और स्ट्राइक दोनों को ऐड किया तो हमारा पुट और फ्यूचर की वैल्यू 13,760 थी, उसके इक्वल आ गई। अब आप अगले 28 जनवरी का फ्यूचर देखिए, उसमें क्या होता है। ये 31
जनवरी का फ्यूचर था। अब 28 जनवरी फ्यूचर के लिए हम कॉल और पुट की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। थ्री 347 और 292। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें कॉल और स्ट्राइक को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और पुट और फ्यूचर्स को ऐड करना है। तो दोस्तों आपने देखा ये भी बिल्कुल सेम है, 14097 14096 सिमिलर है। ₹1 का वो तो बिटास्क में चला जाएगा। तो इससे आपको समझ आया कि ये जो पुट कॉल पैरिटी का नियम है, ये बोलता है फ्यूचर्स में कि यदि आप कॉल और स्ट्राइक को जोड़ दें तो वो पुट और फ्यूचर्स के इक्वल, पुट और फ्यूचर्स के जोड़ के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपको ये समझना है कि इसका आपको ऑप्शंस में क्या फायदा है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इसे दोस्तों ऐसे यूज कर सकते हैं, इनमें से अब आपके पास चार चीजें हैं, कॉल, आपके पास चार चीजें हैं, कॉल है, स्ट्राइक है, पुट है, फ्यूचर है, और आप ये बात जानते हैं कि दोस्तों अब आपके पास चार चीजें हैं, कॉल है स्ट्राइक और फ्यूचर्स, और आप ये बात जानते हैं कि कॉल और स्ट्राइक को जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ा पुट और फ्यूचर के इक्वल आ जाता है। अब इनमें से दोस्तों स्ट्राइक जो है वो ट्रेडेबल नहीं है, वो तो बिल्कुल फिक्स है। बाकी तीन चीज हमारी ट्रेडेबल है, हम कॉल ट्रेड कर सकते हैं, हम पुट ट्रेड कर सकते हैं, हम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप कॉल और पुट फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, तो आप एक बात समझिए कि फ्यूचर के साथ यदि आप पुट लेते हैं, फ्यूचर के साथ यदि आप पुट लेते हैं, यानी आपने फ्यूचर लॉन्ग किया, आप फ्यूचर लॉन्ग करते हैं। अब आप पोजीशन कैसे लेते हैं, आप फ्यूचर लॉन्ग करते हैं और आप उसके हेज के लिए पुट लॉन्ग कर लेते हैं, यानी कि आप इन दोनों पोजीशंस को लॉन्ग कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर लॉन्ग किया और पुट लॉन्ग किया, उसका सेम बेनिफिट मिलता है यदि आप इन दोनों पोजीशंस की जगह केवल कॉल लॉन्ग कर लें, केवल कॉल लॉन्ग कर ले। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऑप्शंस में पुट कॉल पैरिटी के रूल के अकॉर्डिंग यदि सेम एक्सपायरीज में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्यूचर को और पुट को आप दो पोजीशन लेने की जगह आप सेम पोजीशन एक पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह यदि आप फ्यूचर शॉर्ट करते हैं और आप कॉल शॉर्ट करते हैं, तो आप व्यू नीचे की तरफ है और आपने कॉल शॉर्ट किया हेज करने के लिए, आप सॉरी कॉल लॉन्ग करते हैं, फ्यूचर आपने शॉर्ट किया यानी आप बेयरिश व्यू रखते हैं, और आपने कॉल लॉन्ग किया ताकि आप हेज कर लेते हैं। दोस्तों जिस स्ट्राइक का आपने कॉल लॉन्ग किया, यदि उसी स्ट्राइक का पुट लॉन्ग कर दें, तो आपको सिमिलर सिमिलर आपको रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आपका इस वैल्यू में मिलता है। इस बात को मैं बता देता हूं, जैसे कि इसको हम मान लेते हैं कि हमारा व्यू बुलिश है, हमारा व्यू बुलिश है और मैंने एक फ्यूचर लॉन्ग किया आज आज जबकि जब भी अगला ट्रेडिंग सेशन होगा, मैं मान लेता हूं कि 13,760 में मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया और उसको हेज करने के लिए मैंने एक पुट लॉन्ग कर दी जिसकी वैल्यू चल रही है 102। और दोस्तों मैं मान लेता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा 13,750 पे। तो जब 13,750 पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो मेरी फ्यूचर की वैल्यू कितनी होगी, -10, और मेरी पुट क्योंकि मैंने लॉन्ग की है और 13,750 की पुट लॉन्ग की है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -102। ये भी मुझे लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपको लॉस हुआ, फ्यूचर आपने लॉन्ग किया और आपने 13,760 पे फ्यूचर लॉन्ग किया और उसको हेज करने के लिए पुट लॉन्ग किया, तो इसकी जगह यदि आप ओनली एक कॉल लॉन्ग कर लेते, एक कॉल ओनली आप लॉन्ग कर लेते, तो आपकी वो कॉल पड़ती 112 की, जो कि आपको नेट यहाँ 112 पड़ता, जो कि इसका सम है। अब आप ये हम मान लेते हैं कि 13,900 पे गया, 13,900 पे एक्सपायर हुआ, 760 पे हमने लिया, 900 पे गया, तो हमने यहाँ सम अर्न किया 140, हमने यहाँ 140 रुपए अर्न किए। इसके बाद पुट लॉन्ग की तो उसका 102 रुपए का लॉस हो गया।
तो नेट नेट हमें 38 पॉइंट मिले। उसकी जगह दोस्तों यदि मैंने 112 पे कॉल लॉन्ग की होती तो 13,900 पर एक्सपायर होने पर उस कॉल की वैल्यू हो जाती 150 रुपया। 150 में से 112 तो मैं पहले ही दे चुका हूं, तो मुझे मिलते 38 रुपए। तो इसका मतलब कि मैं फ्यूचर के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन लूं, आप ये ध्यान रखिएगा और आप इस चीज को एक्सेल में यूज कीजिएगा कि मैं फ्यूचर के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन लूं। जैसे मैं फ्यूचर के साथ यदि 13,800 फ्यूचर लॉन्ग करके उसको हेज करने के लिए दोस्तों फ्यूचर लॉन्ग करके उसको हेज करने के लिए यदि मैं 13,800 की भी कॉल ले लूंगा, 13,800 की कॉल भी यदि मैं बाय कर लूं, सॉरी पुट बाय कर लूं, 13,700 की मैं पुट बाय कर लेता हूं। फ्यूचर लॉन्ग किया मैंने 13,760 पे और 13,700 की मैं पुट लॉन्ग कर लेता हूं 80 पॉइंट पे हेज करने के लिए। तो उसकी जगह ये दो पोजीशन लेने की जगह, फ्यूचर लॉन्ग और पुट लॉन्ग, ये दो पोजीशन लेने की जगह मैं केवल इस स्ट्राइक की 13,700 की कॉल यदि लॉन्ग कर दूंगा 143 पर, तो उसका सेम बेनिफिट मिलेगा जैसा कि उन दो पोजीशंस का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ब्रोकरेज भी बचा सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त फ्यूचर के साथ पोजीशंस लेते हैं ऑप्शंस की हेज करने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ्यूचर के साथ कोई पोजीशन लें, पुट लें या कॉल लें, हेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों उसका सेम बेनिफिट मिलता है उसकी दूसरी साइड से। जैसे फ्यूचर लॉन्ग पुट लॉन्ग का बेनिफिट ओनली कॉल लॉन्ग से मिल जाएगा, और फ्यूचर के साथ आपने कॉल लॉन्ग की थी तो उसका सेम बेनिफिट आपको पुट से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आप एक चीज और नोट कीजिएगा कि जो पुट कॉल पैरिटी का नियम है वो ये बताता है कि कॉल और पुट का जो डिफरेंस है, यानी ये 10 पॉइंट का डिफरेंस है, तो भी स्ट्राइक अभी ट्रेड हो रही है 13,750 की मान लीजिए, तो 112 और 102 जो भी ये डिफरेंस है वो स्पॉट और फ्यूचर के डिफरेंस के बराबर होता है। स्पॉट सॉरी स्ट्राइक और फ्यूचर के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे ये 10-10 पॉइंट आ गया। इसी तरह अगर मैं 13,800 का वैल्यू देखूं, 85 और 121, तो उसमें भी यदि मैं सम करूं, मैंने डिफरेंस निकाला -36, तो वो फ्यूचर माइनस इसके बराबर आ जाएगा जो कि -40 है, जो कि लगभग सिमिलर है। तो दोस्तों इससे आप ये समझ सकते हैं कि यदि पुट की वैल्यू ज्यादा है कॉल से, जैसे यहां 13,800 पर पुट की वैल्यू ज्यादा है कॉल से, तो आप उसका डिफरेंस कीजिए, कितना डिफरेंस है उतनी दूरी पर आपका फ्यूचर पुट से ट्रेड कर रहा है, उस स्ट्राइक के पुट से ट्रेड कर रहा है। यानी आप किसी भी वैल्यू पर, जैसे 13,700 पर आप मान लीजिए 13,700 की वैल्यू और ले लेते हैं, 143 और 80। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको कॉल और पुट का डिफरेंस फाइंड करना है। ये 63 आ गया। तो ये जो 63 डिफरेंस आया, ये 63 डिफरेंस ये बताता है कि क्योंकि कॉल की प्रीमियम पुट की प्रीमियम से ज्यादा है, 143 इज ग्रेटर देन 80, तो आपको ये 63 ऐड करना है स्ट्राइक में, यानी 13763। इसका मतलब कि आपका फ्यूचर लगभग इस वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। यस, ये 13,760 लगभग यहीं ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके फ्यूचर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं केवल ऑप्शंस देख के। ये आपको मैं एक तरीके से शॉर्ट कीज बता रहा हूं जिस तरीके से पुट कॉल पैरिटी हम ट्रेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग में, कि मेरा फ्यूचर किस वैल्यूज के लगभग ट्रेड कर रहा है, मेरी कॉल और पुट की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉल और पुट का आप डिफरेंस लीजिए, कॉल और पुट का जो भी डिफरेंस है, जैसे हमने 13,800 में लिया, कॉल और पुट का डिफरेंस था 36। अगर पुट बड़ी है तो आप 13,800 स्ट्राइक में से आप उसको माइनस कर दीजिए, तो वो आपकी फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी। यदि डिफरेंस लेने के बाद आप देखते हैं कॉल की वैल्यू ज्यादा है, तो आप उसे ऐड कर दीजिए स्ट्राइक में, आपको फ्यूचर की लगभग वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से
आप पुट कॉल पैरिटी को देख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कॉल और स्ट्राइक को जोड़ा तो वो पुट और फ्यूचर के इक्वल होता है, तो इसलिए हम दो पोजीशन की जगह एक ही पोजीशन लेंगे। यदि हम फ्यूचर के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन को लेंगे, किसी भी स्ट्राइक का पर्टिकुलर एक्सपायरी का, तो जैसे फ्यूचर के साथ मैं पुट लेता हूं तो उस दो पोजीशंस की जगह मैं एक कॉल ले लूंगा, वो भी सिमिलर है। और फ्यूचर के साथ यदि मैं कॉल लेता हूं, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी लेना चाहता हूं, जिस भी स्ट्राइक की लेना चाहता हूं, उसकी जगह मैं एक पुट ले लूंगा, वो भी सिमिलर होगा, सिमिलर रिजल्ट्स देगा। इसे आप बिल्कुल देख सकते हैं, पे ऑफ चार्ट में देख सकते हैं, हमारा पे ऑफ चार्ट है उसमें आप इसे देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है पे ऑफ में भी, वो मैं दिखा देता हूं आपको। दोस्तों जैसे मैंने कॉल शॉर्ट निफ्टी का फ्यूचर के साथ एक फ्यूचर हम लॉन्ग कर लेते हैं 13,760 पे। 13,760 पे हमने एक फ्यूचर लॉन्ग किया, उसके साथ हमने एक कॉल लॉन्ग कर ली, हमने 13,000 फ्यूचर लॉन्ग किया है तो हमने एक पुट लॉन्ग कर ली 13,102 पर, हमने एक पुट लॉन्ग कर ली, तो उसका सिमिलर रिजल्ट आया, उसका ब्रेक इवन आ गया 13,862। अब दोस्तों हमारे मित्र क्या करते हैं, जैसे मुझे टेलीफोनिक भी हम डिस्कशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर भी लॉन्ग करते हैं, पुट भी लॉन्ग करते हैं और एक कॉल शॉर्ट कर लेते हैं आगे की। तो जब अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर लॉन्ग करना और पुट लॉन्ग करना, तो वो तो आपकी कॉल लॉन्ग के इक्वल हो गया, यानी सेम स्ट्राइक की आपने कॉल लॉन्ग की उसके इक्वल हो गया। तो 13,750 की आपने कॉल लॉन्ग की उसके इक्वल हो गया। अब आपने 13,900 की एक कॉल भी शॉर्ट कर दी, तो आप बुल कॉल स्प्रेड में आ गए, यानी आपने नीचे की कॉल लॉन्ग करके ऊपर की कॉल शॉर्ट की है स्ट्राइक की, तो आपने बुल कॉल स्प्रेड बना दिया, उसका ब्रेक इवन आ गया 13,816। अब दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड की जगह आपने दो पोजीशन लेनी थी, पुट फ्यूचर लॉन्ग किया, पुट लॉन्ग किया, इन दोनों पोजीशंस की जगह आप एक काम कीजिए, आप केवल उसी स्ट्राइक की कॉल लॉन्ग की केवल एक पोजीशन ले लीजिए, अब भी आपका ब्रेक इवन सेम आया 13,816, आपका प्रॉफिट भी सेम आया। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पुट कॉल पैरिटी को यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे आर्बिट्राज इसमें कैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड होती है, और कुल कॉल और पुट को कंपेयर करके, फ्यूचर और स्पॉट को कंपेयर करके हम आर्बिट्राज कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कॉम्प्लिकेट लगे, आपको कोई बात समझना है, तो आप मुझे डायरेक्ट मेल करके या टेलीग्राम या ट्विटर पर पूछ सकते हैं, 1 to 1 भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए हम देखेंगे, जैसे 13,800 की स्ट्राइक में हमें एक आर्बिट्राज 13,800 की स्ट्राइक में हमें एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल रही थी 4 पॉइंट की, वो देखते हैं कैसे मिल रही थी। तो दोस्तों एक अलग जगह लिख लेते हैं, कॉल की वैल्यू दोस्तों आप ये देखिए कॉल और पुट का डिफरेंस कितना है, कॉल और पुट का डिफरेंस है 36 पॉइंट। इसी तरह फ्यूचर स्ट्राइक से कितनी दूर ट्रेड हो रहा है, 40 पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ 4 पॉइंट की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है। एज पर थ्योरी ये सिमिलर होना चाहिए, ये सिमिलर नहीं है, तो यहाँ 4 पॉइंट की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है। और उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को हम कैसे कैश कर सकते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे। तो दोस्तों आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी में आप या तो लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे, आपको दोनों पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो आप सिंथेटिक फ्यूचर एक बार समझ लीजिए। सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शंस के द्वारा ही आप एक फ्यूचर के वैल्यू, फ्यूचर का प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, फ्यूचर बना लेते हैं, अपनी पोजीशन को फ्यूचर बना लेते हैं ऑप्शंस के ही द्वारा एट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, सेम स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे 13,800 पर यदि मुझे लॉन्ग करना है और मुझे फ्यूचर का ही बेनिफिट चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग की पोजीशन में हम क्या करते हैं, कॉल लॉन्ग करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं। और अगर मैं सेम स्ट्राइक पर 13,800 पर ये दोनों ही पोजीशन एक साथ ले लूं, यानी मैं 13,800 की कॉल जो कि 85 पर ट्रेड हो रही है उसे लॉन्ग कर दूं, 85 पर मैंने लॉन्ग किया, और पुट को मैं 13,800 की पुट को शॉर्ट कर दूं, 121 पे मैं इसे शॉर्ट कर दूं, तो दोस्तों ये मुझे
एक सिंथेटिक फ्यूचर मेरा बन गया। ये दोनों पोजीशन मैंने ली, कॉल लॉन्ग की और पुट शॉर्ट की, सेम स्ट्राइक की, दोनों पोजीशन ले ली, तो ये मेरा एक लॉन्ग फ्यूचर का मुझे बेनिफिट देगा। तो इससे यदि हम चार्ट में प्लॉट करना चाहें पे ऑफ में, तो मैं आपको दिखा देता हूं, कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट। इनके प्रीमियम्स थे 85 और 121। दोस्तों देखिए, एक फ्यूचर की लाइन आ गई जिसका ब्रेक इवन है 13,764, यानी 13,764 13764 के ऊपर ये आपको डायरेक्ट फ्यूचर का बेनिफिट देगा, ये लाइन फ्यूचर का बेनिफिट देगी। तो इसी तरह तो आपको, आप ये देखिए 13,760 पे फ्यूचर चल रहा है और सेम लगभग यहीं से, लगभग सेम वैल्यू से आपको यहां सिंथेटिक फ्यूचर बनाने के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। इसी तरह दोस्तों, यदि आप शॉर्ट करते हैं, आप इस पोजीशन को रिवर्स लेते हैं, आप कॉल शॉर्ट करके पुट लॉन्ग करते हैं, कॉल शॉर्ट मतलब बियरिश और पुट लॉन्ग मतलब बियरिश, सेम एक्सपायरी का, तो दोस्तों आपको सेम बेनिफिट मिलना शुरू हो गया जैसा कि फ्यूचर में मिलता है, यानी 13764 के नीचे आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से आप सिंथेटिक फ्यूचर बना सकते हैं। तो सेम स्ट्राइक में आपको दोनों पोजीशंस को सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना होता है। जैसे कॉल तेजी करनी है तो तेजी में कॉल को लॉन्ग करके पुट शॉर्ट भी करनी है, और मंदी करनी है तो कॉल शॉर्ट करके पुट लॉन्ग करनी है। इस तरह से यदि आप पोजीशंस लेते हैं प्रीमियम्स की, तो वो सिंथेटिक फ्यूचर कहलाता है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे पास वीकली ऑप्शंस होते हैं, वीकली मंथली ऑप्शंस होते हैं, तो वीकली ऑप्शंस में हमारे पास क्योंकि फ्यूचर की एस्टिमेटेड वैल्यू बनती है, तो इसलिए हम उसमें सिंथेटिक फ्यूचर के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं यूएसडी आईएनआर का। दोस्तों, यूएसडी आईएनआर की फ्यूचर वैल्यू अभी ट्रेड हो रही है 73.76 पर, और 1 जनवरी का वीकली ऑप्शन है जिसकी कॉल वैल्यू और पुट वैल्यू दे रखी है, और स्ट्राइक ली है 73.5 की। इसी तरह 27 जनवरी जो कि मंथली है, उसकी कॉल और पुट की वैल्यू लिखी हुई है और स्ट्राइक दी हुई है 73.5 की। तो दोस्तों, कॉल और पुट में जो डिफरेंस है, जैसा कि मैं पुट कॉल पैरिटी में आपको समझा रहा हूं कि मैं हमेशा कॉल और पुट का डिफरेंस देखता हूं, तो कॉल और पुट में जो डिफरेंस है वो 6 पैसे का है, और यहां मंथली में जो डिफरेंस है वो 28 पैसे का है। तो दोस्तों 28 पैसे का डिफरेंस है, और ये 73.5 पर ट्रेड हो रहा है, तो और कॉल की वैल्यू ज्यादा है, तो स्ट्राइक में मैंने ये फ्यूचर की वैल्यू को ऐड किया, तो लगभग वैल्यू आती है 73.78, लेकिन फ्यूचर अभी ट्रेड हो रहा है 73.76, यानी कि यहाँ 2 पैसे का डिफरेंस है। तो 2 पैसे का जो डिफरेंस बनता है, ये एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन उसके साथ साथ आर्बिट्राज अब कैसे करेगा वो हम देखेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि वीकली और मंथली के कंपैरिजन में आप सिंथेटिक फ्यूचर कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 1 जनवरी के फ्यूचर में, यानी जिसका डिफरेंस 6 पैसे है, और 27 जनवरी का जो ऑप्शंस हैं जिसका डिफरेंस 28 पैसे है, तो आपको लगता है कि ये मुझे शॉर्ट करना चाहिए और ये मैं लॉन्ग कर लेता हूं, यानी इस वैल्यू को, इन वैल्यू को मैं शॉर्ट करके इस वैल्यू को लॉन्ग कर लेता हूं, तो ये 1 जनवरी तक जीरो हो जाएगा, 6 पैसे मैं अर्न कर लूंगा। और ये लॉन्ग किया, अगर आपने 28 पैसे को लॉन्ग किया 27 जनवरी के ऑप्शन को, तो ये कितना वैल्यू टूटना चाहिए, ये आप मान लीजिए कोई वोलाटिलिटी अच्छी होगी, बजट आने वाला है, फरवरी में बजट होगा, तो जो गैप होगा स्पॉट और फ्यूचर के बीच में वो 28 पैसे से ज्यादा ही होगा, या 28 पैसे से, क्योंकि मैं 6 पैसे ले रहा हूं, तो वो गैप 28 पैसे से, तो वो गैप 28 पैसे से कम नहीं होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, 6 पैसे से ज्यादा कम नहीं होगा। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, हम यहां एक कॉल और पुट में सिंथेटिक फ्यूचर बना सकते हैं। यदि मुझे इसे शॉर्ट करना है,
6 पैसे को शॉर्ट करना है, इस डिफरेंस को शॉर्ट करना है, तो मुझे शॉर्ट फ्यूचर बनाना होगा। शॉर्ट फ्यूचर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कॉल शॉर्ट करूंगा और मैं पुट लॉन्ग करूंगा। इसी तरह दोस्तों यदि मुझे इस पोजीशन को लॉन्ग करना है, इस फ्यूचर को लॉन्ग करना है, तो मैं यहाँ कॉल लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से इन स्ट्राइक्स को यूज करके, इन प्रीमियम्स को यूज करके आप ये पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये पोजीशन क्रिएट करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी के दिन आपको 6 पैसे मिल गए और 27 जनवरी का ऑप्शन यदि 28 पैसे से लगभग 24 पैसे पे भी ट्रेड हो रहा होगा, डिफरेंस में, कॉल और पुट के डिफरेंस में 24 पैसे पे भी लगभग ट्रेड हो रहा होगा, तो दोस्तों आपको यहां 4 पैसे यहां लॉस करने के बावजूद यहां 2.5 पैसे का बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस स्ट्राइक को, सिंथेटिक फ्यूचर्स को यूज कर सकते हैं वीकली और मंथली में। ये अभी एट प्रेजेंट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जब वोलेटिलिटी अच्छी होती है तो कई बार क्या होता है कि वीकली ऑप्शंस में ये 6 पैसे की जगह 12 पैसा या 10 पैसे पे होता है। ये गैप 12 या 10 पैसे पे होता है और ये उतना ज्यादा नहीं होता। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि कितने वीक्स अभी बचे हैं। जैसे अभी मान लीजिए 5 हफ्ते बचे हैं और अगर ये 6 पैसे पर ट्रेड हो रहा है ये गैप, तो लगभग अभी उतनी अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब भी एक अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम इस तरीके से डिफरेंस इन प्रीमियम्स को चेक करके देख सकते हैं। सिंथेटिक फ्यूचर्स में जो भी अपॉर्चुनिटी बनेगी हम देख सकते हैं। अब दोस्तों एट प्रेजेंट करंट मंथ में 27 जनवरी का एक्सपायरी डेट लेकर 73.76 का फ्यूचर 73.76 का फ्यूचर यदि हम मानते हैं अभी ट्रेड हो रहा है, और हमने अभी देखा कॉल और पुट के प्रीमियम का डिफरेंस है 28 पैसा। इस 28 पैसे को हमने कॉल स्ट्राइक में ऐड कर दिया तो 73.78 आया। यानी कि हम ये मानते हैं कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू फ्यूचर की 73.78 होनी चाहिए, लेकिन वो 73.76 पर ट्रेड कर रहा है, 2 पैसा कम ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यदि हम ये 2 पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम ये 2 पैसा अर्न करें, तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है। तो दोस्तों ये एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है, 2 पैसे की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है। जो 73.76 है वो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, एलटीपी है फ्यूचर्स का यूएसडी आईएनआर के, और 73.78 जो है वो आपका कैलकुलेटेड प्राइस है जो हमने पुट कॉल पैरिटी के रूल के अकॉर्डिंग निकाला है, कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ अकॉर्डिंग टू पुट कॉल पैरिटी। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे ले सकते हैं, यदि हम 73.76 के फ्यूचर को लॉन्ग कर दें। तो पहली पोजीशन मैंने क्या ली, मैंने 73.76 के फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया, लॉन्ग फ्यूचर कर दिया। और इसको दोस्तों क्यों 73.78 का जो सिंथेटिक फ्यूचर है जो आपका कॉल और पुट की वैल्यू से ड्राइव हुआ है, तो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। हम हमेशा जब भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी में जब भी हम आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो हम कम वैल्यू को लॉन्ग करते हैं, हायर वैल्यू को शॉर्ट करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, तो आप कभी भी आर्बिट्राज बनाने में गलती नहीं करेंगे। तो कम वैल्यू थी फ्यूचर्स की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, तो हमने उसे लॉन्ग कर दिया, और हायर वैल्यूज थी ऑप्शंस से बनाए गए फ्यूचर की, यानी सिंथेटिक फ्यूचर की या कैलकुलेटेड फ्यूचर की, तो हम उसे शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों जब आप कैलकुलेटेड फ्यूचर या सिंथेटिक फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट करना है फ्यूचर यानी मंदी करनी है, तो उसके लिए आपको 2 पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो पहली पोजीशन होगी आप पुट लॉन्ग करेंगे और दूसरी पोजीशन होगी आप कॉल शॉर्ट करेंगे सेम स्ट्राइक की यानी 73.5 की। तो आपने पुट लॉन्ग की .295 पर, ये पुट की वैल्यू थी, और आपने कॉल शॉर्ट की .575 पर। तो दोस्तों अब ये कहीं भी एक्सपायर हो, ये कहीं भी एक्सपायर हो, आपको 2 पैसे की अपॉर्चुनिटी यानी आपको 2 पैसा तो मिलना ही मिलना है। ये मैं आपको पे ऑफ में बना के बता देता हूं। ये मैंने पोजीशंस लिख ली हैं दोस्तों, ये देखिए 70 सिंथेटिक जो हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस था फ्यूचर का 73.7576, उसे हमने लॉन्ग किया, और जो हमारा सिंथेटिक फ्यूचर था ऑप्शंस के द्वारा उसे हमने शॉर्ट किया। उसके लिए हमने पुट लॉन्ग की और कॉल शॉर्ट की 73.5 लेवल्स की। तो
उनकी वैल्यूज मैंने लिख ली है। तो आप वे ऑफ कैलकुलेशन में देखेंगे कि आपको 2 पैसे का डिफरेंस सभी स्ट्राइक्स पर नजर आ रहा है। इसका मतलब कि ये 2 पैसे तो मुझे मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों इस पुट कॉल अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग यदि आप इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे बिड आस्क का गैप देखते हुए यदि आप इन वैल्यूज पे इसे ड्राइव कर पाए, इसे आप ट्रेड कर पाए, तो आपके 2 पैसे तो फिक्स हो गए एक्सपायरी तक। यानी 27 जनवरी के दिन जब ऑप्शंस एक्सपायर होंगे तो ये कहीं भी वैल्यू एक्सपायर करे, आपको 2 पैसे तो मिलने ही मिलने हैं। इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्राइक्स पर, अलग अलग कॉल और पुट की स्ट्राइक्स पर फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आप पुट कॉल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप फ्यूचर्स में, क्योंकि फ्यूचर्स में दोस्तों मार्जिन अगर लगता है या फ्यूचर्स में हमारा एसटीटी ज्यादा लगता है, तो हम उसे ऑप्शंस में सिंथेटिक फ्यूचर बनाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। और क्योंकि वीकलीज में फ्यूचर की वैल्यू नहीं होती, तो वीकलीज में फ्यूचर की वैल्यू हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि कॉल और पुट के डिफरेंस से हमने वीकली फ्यूचर की वैल्यू ड्राइव की 73.56, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई बात हो, कोई चीज ना समझ आए तो आप हमें बताइएगा, हम आपको 1 to 1 इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कीजिएगा theaccutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, चैट भी है, आप वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।